नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी का मेरी इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, अगला अपना जो वीडियो होगा वो होगा अशोक के अभिलेख। तो अशोक के अभिलेखों की अपन बात करेंगे। उससे पहले अपन देखते हैं कि अभिलेख क्या थे। अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें क्या था या क्या विवरण इन अभिलेखों में मिलता है। तो अभिलेखों में क्या था, अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें राज्यादेश अशोक द्वारा अपनी जनता के लिए जो आदेश, जो नियम उसने बनाए थे वो जनता तक पहुंचाने के लिए उसने अंकित करवाए। आह्वान, अशोक अपनी प्रजा से कोई भी आह्वान करना चाह रहा था तो आज की तरह उस समय मीडिया नहीं था कि अपन ने टेलीविज़न पे या मोबाइल पे या पत्र पत्रिकाओं में अपन ने पढ़ लिया। उस समय का जो मीडिया है, उस समय की जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो क्या थे, यही अभिलेख थे। यानी अपन कह सकते हैं कि उस समय का जो मीडिया था वो क्या था, अशोक के अभिलेख। या कोई संदेश अपनी जनता तक पहुंचाना है तो वो सब क्या है, अभिलेखों में लिखवाया जाता था। अभिलेख क्या है, कोई भी जो पत्थर की चट्टान है, शिला है या स्तंभ है या कोई गुफा है, उसकी जो दीवार है उन पे जो लेख लिखे गए उन्हें ही अपन किस नाम से जानते हैं, अभिलेखों के नाम से जानते हैं। अशोक के अभिलेखों से संबंधित जो टॉपिक है ये भी मौर्य काल का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और दोस्तों, एग्जाम में इस टॉपिक से कई प्रश्न पुटअप होते हैं, बहुत से प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। और मौर्य काल की अगर अपन बात करते हैं, कोई समझने वाला अगर पार्ट है, सबसे टफ अगर कोई पार्ट है तो वो कौन सा है, अशोक के अभिलेख हैं। अगर ये पार्ट आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो गया तो मानो मौर्य काल में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, संपूर्ण मौर्य काल आपका क्लियर हो जाएगा। तो इनको सरल तरीके से समझने के लिए अपन एक चार्ट बना के इनको समझने का प्रयास करते हैं। अशोक के जो अभिलेख हैं या संपूर्ण मौर्य काल के जो अभिलेख हैं, मात्र 2 अभिलेख अलग से अपने को पढ़ने को मिलेंगे। बाकी जितने भी हैं मौर्य काल के जो अभिलेख हैं वो अधिकांशतः किस शासक के समय के हैं, अशोक के समय के हैं। भारत में अभिलेख लिखवाने की जो व्यवस्थित परंपरा है उसको शुरू करने वाला कौन था, अशोक मौर्य। इसी के समय से भारत में अभिलेखों की एक व्यवस्थित श्रृंखला शुरू होती है। अशोक के अभिलेखों को अपन 3 पार्टों में डिवाइड करके देखेंगे, या 3 प्रकार के अभिलेख अपने को अशोक के मिलते हैं। उसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं शिलालेख, यानी अशोक के ऐसे लेख जो हमें पत्थर की शिलाओं पे या चट्टानों पे मिले हैं, उन्हें अपन किस नाम से जानते हैं, शिलालेखों के नाम से जानते हैं। ये शिलालेख भी 2 प्रकार के हैं। इनकी जो बनावट है या इनका जो स्वरूप है, उस स्वरूप के आधार पे इन्हें अपन 2 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। एक मुख्य शिलालेख या वृहद शिलालेख और दूसरे लघु शिलालेख। अशोक के अभिलेखों में दूसरे प्रकार के जो अभिलेख हैं, प्रथम अपन ने बात की शिलालेख, दूसरा अपन बात करते हैं तो स्तंभ लेख। दूसरे प्रकार के जो अभिलेख हैं वो हैं स्तंभ लेख, यानी पत्थर के खंबे बना के उन पे जो लेख लिखे गए हैं
उनको अपन किस नाम से जानते हैं? स्तंभ लेखों के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात यह है, अशोक के स्तंभ लेख भी दो प्रकार के अपने को मिले हैं, एक लघु स्तंभ लेख और दूसरे मुख्य स्तंभ लेख, या एक छोटे स्तंभ लेख और दूसरे बड़े स्तंभ लेख। दो प्रकार के स्तंभ लेख अपने को मिलते हैं, एक मुख्य स्तंभ लेख और दूसरे लघु स्तंभ लेख। तीसरे प्रकार के जो अशोक के अभिलेख हैं या मौर्य काल के जो अभिलेख हैं वो हैं गुहा लेख, यानी गुफाएं मौर्य शासकों ने साधु सन्यासियों के रहने के लिए आजीविक संप्रदाय के जो सन्यासी हैं, आजीविक संप्रदाय के सन्यासियों के लिए दो जगह नागार्जुनी व बाराबार, ये दोनों ही बिहार में हैं। यहाँ के जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे अशोक और अशोक के पुत्र दशरथ, अशोक और दशरथ ने, अशोक और उसके बाद दशरथ, इन दोनों ने, अशोक ने बाराबार की पहाड़ियों में जबकि दशरथ ने नागार्जुनी की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया। और ये जो गुफाएं बनाई गई, इन गुफाओं की दीवारों पे कुछ लेख अपने को मिले हैं, कुछ लेख यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन लेखों से भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, उस काल के बारे में अपने को जानकारी मिलती है, भारत के अतीत के बारे में अपने को जानकारी मिलती है। ये एक ही प्रकार के हैं गुहा लेख। यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि मौर्य काल में गुफाओं का निर्माण अशोक और दशरथ दोनों ने करवाया, लेकिन अंतर यहाँ पे ये है, अपन बात कर रहे हैं अभिलेखों की, गुफा दोनों ने बनवाई है लेकिन अभिलेख सिर्फ अशोक के द्वारा निर्मित गुफाओं पे ही देखने को मिलते हैं। इसमें तीन जो गुफाएं हैं वो मुख्य रूप से हैं। तो ठीक है दोस्तों, एक बार आप दोबारा देखते हैं इनको, एक बार दोबारा आप देख लो कि अशोक के जो अभिलेख हैं इनको तीन पार्टों में अपन विभाजित करते हैं। मुख्य जो पार्ट हैं वो तीन हैं, पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख। अंतर क्या है कि चट्टानों पे जो लिखे हुए लेख हैं उनको अपन शिलालेख के नाम से संबोधित करते हैं, पत्थर के स्तंभ बना के, खंबे बना के उन पे जो लेख लिखे गए हैं उनको स्तंभ लेखों के नाम से जाना जाता है, और गुफा बनवा के उन गुफाओं की दीवारों पे जो लेख हैं उनको गुहा लेख के नाम से जाना जाता है। शिलालेख दो प्रकार के हैं, एक बड़े शिलालेख, बृहद शिलालेख जिनको मुख्य शिलालेखों के नाम से जाना जाता है, और दूसरे प्रकार के शिलालेख हैं लघु शिलालेख। स्तंभ लेख भी दो प्रकार के हैं, एक मुख्य स्तंभ लेख और दूसरे लघु स्तंभ लेख, और तीसरे प्रकार के जो गुहा लेख हैं वो अलग हैं। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कि अशोक के जो अभिलेख हैं इनके बारे में या इनकी खोज सबसे पहले किसने की, तो एक व्यक्ति था टिफेंतलर नामक एक अंग्रेज ने अशोक के अभिलेखों की खोज की थी, लेकिन वह इन अभिलेखों को पढ़ नहीं पाया। यहाँ पे अपन बात करते हैं तो एक स्तंभ लेख मिला है दिल्ली टोपरा। सबसे पहले टिफेंतलर ने इस दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को खोजा था, लेकिन वो इसे पढ़ नहीं पाया। लेकिन उसके बाद एक और अंग्रेज होता है, एक और अंग्रेज अधिकारी आगे आके भारत में आता है, आगे चल के वो 1837 में अशोक के जो द्विभाषी अभिलेख हैं, दो भाषाओं में लिखे गए जो अभिलेख हैं, यूनानी
दो लिपियों में लिखे हुए जो अभिलेख हैं यूनानी और ब्राह्मी, उन दोनों के आधार पे इनको पढ़ता है। 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किसे मिलती है? जेम्स प्रिंसेप। तो ये हो गई अशोक के अभिलेखों की सामान्य जानकारी। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं अपना जो टॉपिक है अशोक के अभिलेख। अभिलेखों को 3 पार्टों में अपन बांटते हैं, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेख 2 प्रकार के हैं, मुख्य या वृहत शिलालेख, दूसरे प्रकार के लघु शिलालेख। स्तंभलेख भी 2 प्रकार के हैं, मुख्य स्तंभलेख, दूसरे लघु स्तंभलेख, या इनको वृहद स्तंभलेख भी अपन कह सकते हैं। और अंतिम है गुहालेख। गुहालेख अपने को मिले हैं नागार्जुनी और बाराबार की जो पहाड़ियां हैं बिहार में, वहां से। जबकि स्तंभलेख और शिलालेखों की अपन बात करते हैं तो ये क्या है, अपने को लगभग भारत के हर हिस्से से मिले हैं। वर्तमान तक अपन बात करते हैं, वर्तमान में कुछ नए शोध और हो रहे हैं, उनमें और भी अपने को अशोक के जो शिलालेख हैं या किसी भी काल के जो शिलालेख हैं या अभिलेख हैं वो मिल सकते हैं। समय के साथ इनकी संख्या बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ पे अपन बात करते हैं अशोक के जो शिलालेख हैं उनकी संख्या लगभग 150। अब निश्चित नहीं है कि हो सकता है 151 हो गई, 153 लगभग, या इनसे 1-2 कम हो सकती है। वहीं 47 स्थानों से अपने को अशोक के अभिलेख वर्तमान तक प्राप्त हो चुके हैं। तो यहाँ तक शायद मेरे हिसाब से आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से आप समझ गए होंगे। अशोक के अभिलेखों से संबंधित जो बेसिक जानकारी है वो आपने अच्छी तरीके से समझ ली होगी। धन्यवाद दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं, अगला अपना जो वीडियो बनेगा वो बनेगा अशोक के जो अभिलेख हैं उनकी जो विषय वस्तु हैं, कौन कौन से स्थानों से प्राप्त होते हैं और इन अभिलेखों से संबंधित कौन कौन से प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित। धन्यवाद।